Atomic number and mass number. The canal rays discovered by Goldstein in 1886 were positively charged. तो गोल्डस्टीन ने जो 1886 में कैनाल रे जो डिस्कवर की थी, ठीक है, वो कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज थे. दीज लेटर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेकेंड सब एटमिक पार्टिकल प्रोटॉन. ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज रेस की डिस्कवरी हुई, बाद में इसी से क्या हुआ, एक दूसरा सब एटमिक पार्टिकल था, ठीक है, जिसके नाम दिया गया प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी हुई. तो गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी की थी 1886 में, क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस की, उसकी डिस्कवरी के बाद उसी से ही उसका एक सब एटमिक पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई. प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स चार्ज इज़ इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और इसके चार्ज किसके इक्वल होते हैं? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन में होते हैं सेम चार्ज आपके प्रोटॉन में भी होंगे, लेकिन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन में सारे चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज. मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज जो है वो सेम होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका अपोजिट होता है. मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. इन 1932 जे कैडविक डिस्कवर्ड द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन. ठीक है, तो इसी तरह से 1932 में सर जे कैडविक थे, उन्होंने एक तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, जिसे उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज and its mass were nearly equal to half of the proton. ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या थे? न्यूट्रॉन एक ऐसे सब एटमिक पार्टिकल थे जिसमें कोई भी चार्ज नहीं था. ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, न्यूट्रल. ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं थे, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, और इसका जो मास था वो प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल था. ठीक है, न्यूट्रॉन का मास क्या था? प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल या लगभग इक्वल था. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन जो हैं सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर. मतलब सिर्फ हाइड्रोजन में आपके न्यूट्रॉन नहीं होंगे, बाकी जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं सभी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं. मतलब क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन. We now know that an atom has different subatomic particles, namely proton, neutrons and electrons. ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि एटम में अलग अलग सबएटमिक पार्टिकल होते हैं. कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. Protons and neutrons are present in the nucleus whereas electrons are revolving in the shells outside the nucleus. ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के शेल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है, ठीक है, अगर किसी एटम की प्रॉपर्टी न्यूट्रल है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, मतलब अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो हैं वो सेम होंगे. क्यों? क्योंकि हमने देखा था द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in an electron is known as its atomic number and is denoted by the letter Z. ठीक है, तो किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं? उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, मतलब किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही क्या होते हैं? उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, और इसे Z से डिनोट करते हैं. ठीक है, यूजुअली द मास ऑफ एन एटम इज टेकन एज अ सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड द मास नंबर. तो जो मास होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वो मास बेसिकली क्या होता है कि उस एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं उन सभी का जो टोटल मास होगा, ठीक है, वही क्या होता है? मास नंबर. तो समझ आया? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा कि उसके न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक मास क्या होगा?
कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन सभी के मास का जो टोटल होगा, ठीक है, जो सम होगा वही किसी भी एटम का मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है। द यूनिट ऑफ मास नंबर इज़ यू, दैट इज़ यूनिफाइड मास, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यू। द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन्हें हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। In general, electrons are represented by E dash, protons by P plus and neutrons by N, ठीक है। तो जनरली हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E की पावर माइनस यानी E नेगेटिव, प्रोटॉन को P पावर प्लस और न्यूट्रॉन को N से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होते। एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग इट्स एटॉमिक सिंबल, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एज शोन बिलो। तो किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले आप एटॉमिक सिंबल लिखोगे। सपोज़ हम क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो क्लोरीन का मास नंबर आप ऊपर लिखोगे लेफ़्ट साइड में और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप लेफ़्ट साइड में उसके नीचे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल दिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। अच्छा, एक और चीज़, अभी हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक मास क्या होता है, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन सभी के मास का टोटल, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन, और उसका मास नंबर 23 है, यानी उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन सभी के मास का टोटल क्या होगा आपका 23U, ठीक है। इट इज़ रिटर्न एज 23 Na11, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लिथियम एंड कैल्शियम इज़ 3 and 20 रिस्पेक्टिवली। और उसी तरह से जो लिथियम और कैल्शियम है, ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 3 और 20। एपिक द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ लिथियम एंड कैल्शियम इज सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप कैल्शियम और लिथियम को इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। द होमवर्क इज़ मस्ट।